एक सिलाई मशीन के सहारे सिलाई सीख करके महीने का 20 से 25 हज़ार, हम कहें कि 25 से 30 हज़ार तक आराम से कमाया जा सकता है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा मैडम के साथ, और हम ये नहीं बोलेंगे कि इस तरह से बड़ी मशीनें ही लगाइए। आप एक छोटी मशीन लगा करके सिलाई आपको आनी चाहिए, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक छोटी मशीन लगा करके आप आराम से 25 से 30 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। हम आपको पूरा प्रूफ दिखाएंगे डिटेल्स के साथ, हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ में क्या है, ब्लाउज़ है, हमारे हाथ में ब्लाउज़ है। आप लोग ईमानदारी से ये कमेंट कीजिए, अभी कमेंट कर लीजिए वीडियो को पूछ करके कि आपके यहाँ ब्लाउज का सिलाई चार्ज क्या लगता है। ये आप लोग अभी कमेंट में लिख ही दीजिए, क्योंकि हमारा वीडियो जो है, मैडम का वीडियो है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और कुछ लोग शहर से भी देख रहे हैं और कुछ लोग गांव से भी दिख रहे हैं। तो आप लोग इसका कमेंट में अभी ज़रूर लिख दीजिए कि हमारे यहाँ सिलाई ब्लाउज़ का सिलाई का रेट ये है। क्योंकि जितने भी फॉलोअर्स हैं, आप बहनें हैं, तो लगभग सभी को ये मालूम होगा कि एक ब्लाउज़ का सिलाई शहर में या गाँव में कितना लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह एक ब्लाउज़ है हाँ मैडम, तो इसमें इसका सिलाई पहले बताइए आपके पास कितना रेट है सिलाई का? 180 से 200 की। देखिए, ये 180 से 200 के आसपास सिलाई रेट है। ये यहाँ का है, एक गांव का है जहाँ से शहर 40 किलोमीटर दूर है ना जी। हमारे आप लोग कमेंट सेक्शन में देखिएगा इसके पहले वाला वीडियो में, तो लोग सूरत से, दिल्ली से, और मतलब झारखंड से, रांची से, बड़े बड़े यूपी के बड़े बड़े शहर से महिलाएं, हमारी बहनें कमेंट करती हैं कि भैया दीदी हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो के कमेंट में देखिएगा, इसमें भी कमेंट लोग करेंगे कि हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। बड़े बड़े शहरों से, मुंबई जैसे शहर से हमारी बहनें कमेंट कर रही हैं कि भैया दीदी हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। वहाँ सिलाई की चार्ज क्या है, ईमानदारी से बताइए क्या है? अब वहाँ तो मैं नहीं जानती हूँ, मैं अपना एक गाँव का बता रही हूँ कि गाँव में ब्लाउज का इतना रेट है। लेकिन हमने रिसर्च कर लिया है वहाँ का सिलाई का चार्ज। आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके पहले हमने रिसर्च कर लिया है। सिलाई है वो 250 रुपया है, 200 से 250 रुपया, 250 से 300 रुपया भी है, ज़्यादा भी हो सकता हाँ है, इससे ज़्यादा भी है। तो बड़े बड़े शहरों में, जैसे मैडम हैदराबाद रही हैं, हम लोगों ने 3 साल हैदराबाद में रहा है, तो वहाँ का तो आपको कुछ जानकारी? वहाँ का तो रेट हमको मालूम है। एक ये सिंपल जो सादा ब्लाउज सिलवाते हैं कॉटन वाला, उसका सिलाई चार्ज 150 रुपया है, और जो अस्तर वाला सिलवाते हैं सिंपल, इसका 300 350 रेट है। हैदराबाद दिल्ली में इनकी बहन रहती हैं, दिल्ली में, वहाँ का भी सिलाई रेट, एक अस्तर वाला ब्लाउज सिलवाइएगा तो वहाँ 450 500 रुपया इसका रेट है सिलाई के, सिलाई चार्ज के। तो बात यहाँ दिल्ली की नहीं है, बात बड़े शहर की है। बड़े शहर भी नहीं, शहर यानी कि जो भी शहर है, वहाँ एक शहर में ब्लाउज का सिलाई जो है 250 से 300 रुपया है। ठीक है, जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया। अब देखिए किस तरह से प्रॉफिट है ब्लाउज का सिलाई। मैं केवल सिलाई की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लेस, इसको क्या बोलते हैं मैडम? लेस यहाँ पे दिखाइए। एक बहुत सारे ब्लाउज जो भी सिली हूं सब में यही ना है लेस, इस तरह का लेस है। आप लोग ये लेस देख सकते हैं, ये अनेक प्रकार का है, जैसे इस टाइप का भी है, सारे लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, अलग अलग टाइप का लेस होता है। यहाँ देखिए ये लेस, इस लेस में छुपा हुआ प्रॉफिट आपको बता रहे हैं। तो ये जो लेस देख रहे हैं, अगर ये होलसेल में खरीदने जाइएगा तो ये 18 मीटर का एक डब्बा आता है। अक्सर मैं ही खरीदता रहता हूँ इसको। तो 18 रुपये का डब्बा, 18 मीटर का एक डब्बा आता है, जिसको 60 रुपया 70 रुपया में हम लोग खरीदते हैं, 60 रुपया में खरीदते हैं। तो मुश्किल से 3 रुपया 3.5 रुपये के आसपास इसका मीटर पड़ता है। इससे जो अच्छा क्वालिटी है, इससे थोड़ा ज़्यादा रेट होता है, तो 3 रुपये 4 रुपया 10 रुपया वो लेस यहाँ पे 10 12 रुपया 15 रुपया में मीटर में बिक जाता है। तो ये एक नेट प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह का देखिए, जो ये शीशा टाइप का लगा हुआ है, ये मेरा टाइप का लगा हुआ है, ये मुश्किल से 10 रुपये मीटर आया होगा। हाँ, और ये आराम से 10 से 10.5 के आसपास हमारे, और ये आराम से 20 से 25 या 30 रुपये मीटर तक बिके जाता है। 30 रुपये मैडम, तो ये जो है ब्लाउज में जो लगता है, ये आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाता है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है ना जी। अब समझ लीजिए कि अगर आप लोग, हम लोग तो गांव से है, एक दिन में कितना ब्लाउज सिल लेती होंगी आप? आराम से मैं केवल ब्लाउज जैसे सिलकर खड़ा कर देती हूँ तो 8 से 10 ब्लाउज मैं एक दिन में सिल लेती हूँ। उसमें आई हुक नहीं कर पाती हूँ, केवल सिलाई करके ब्लाउज खड़ा कर देती हूँ। 8 से 10 ब्लाउज, 10 से 4 के बीच में, इनका 10 से 4 का बीच में टाइमिंग है। जो 10 ब्लाउज सब छोड़िए, आपको हम अगर हर रोज पूरा कंप्लीट करने का 5 ही ब्लाउज आपको बोलते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे तो 5 ही ब्लाउज कर लेंगे, तो आप लोग 250 के 250 में समझ लीजिए कि 250 तो आपका 200 से 250 रुपये आपका तो केवल सिलाई चार्ज हो गया।
ठीक है। उसमें आप लोग लेस वगैरह लगाइएगा तो सब जोड़ करके कैलकुलेट करके एक ब्लाउज का 300 रुपया के आसपास, 300 से ज़्यादा पड़ जाएगा। 300 से ज़्यादा पड़ जाएगा। तो 5 तिया कितना होता है, 1500 रुपया एक दिन का सिलाई हुआ कि नहीं हुआ? आराम से हुआ। अगर ब्लाउज का सीते हैं तो। और इसमें वाला भी ड्रेस है जो जिसका अलग अलग चार्जेज है। तो इस तरह से तो हम एक दिन में बना सकते हैं। अगर 3 ही सूट बना लिए तो एक सूट का सिलाई 500 550 रुपया है। केवल 3 सूट बनाएंगे तो दिन भर का हमारा इनकम 1500 हो गया। तो अगर सूट 3 बनाने सूट में भी ज़्यादा सिल लेते समय हैं नहीं तो लगता 1500 है। रुपया। अब महीने का कैलकुलेशन आप लोग जोड़ सकते हैं कि कोई फैक्ट्री में जा कर के अगर कमाता है या किसी ऑफिस में कमाता है तो एक दिन में 1500 रुपया अगर यहाँ सिलाई करके कमाया जा सकता है तो यह सही है कि वो सही है। घर पे बैठे बैठे अपने घर पे कहीं भी नहीं जाना है, वो भी महिलाओं के लिए। अक्सर यह काम महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं, बुटीक चलाने का काम महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं। अगर कोई भी महिला घर बैठे अपने घर से एक बुटीक चला करके अपने घर पे अगर इस तरह की इनकम कर लेती हैं, एक दिन में 1500 रुपया का, 1000 रुपया का भी, अगर मान लीजिए 1000 रुपया का भी इनकम कर लेती है तो महीने का 30,000 रुपया हुआ। 30,000 रुपया 1000 रुपये के हर रोज़ से हुआ। काम क्या है, अपने घर पे ही करना है, ठीक है। अगर यही हम शहर में चले जाएंगे, जब शहर का बात करेंगे तो आप लोग सोचकर हैरान हो जाएगा। या हमारी जो बहनें शहर में काम करती होंगी वो अपने आप डिस्कस कर सकती अब हैं। जो बहनें हमें कमेंट कर रही हैं मुंबई से, सूरत से, क्या वो तो हम भी यहाँ सिलाई करते हैं तो उनके पास तो चार्ज अधिक होगा और वो तो इससे भी अधिक कमा रही हैं। जब गांव में हम इतना कर सकते हैं तो शहर तो इससे ज़्यादा होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम आपको सहायता करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैडम जो है आपको हेल्प करने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। हम लोग चाहते क्या हैं कि आप लोग, हमारी बहनें जितने भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप लोग 2 पैसा कमाने में अपना सहयोग करिए। घर परिवार को, आपके पति कमाते हैं, हस्बैंड कमाते हैं, आपके पिता कमाते हैं, जो भी कोई घर के आपके सदस्य कमाता है, इस महंगाई में आप लोग 2 पैसा कमा करके उनको अपने इनकम का स्रोत बढ़ाइए ताकि हम लोग अच्छे से जी सकें। मैडम का भी वही विचार है और हम लोग का कमेंट सेक्शन में आप लोग देख लीजिएगा कि बहुत सारी बहनें अपना प्यार देती हैं और बहुत अच्छा लगता है देख करके। तो एक भाई के नाते हम ये भी आपको सलाह देंगे कि देखिए, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि हमारे पास कपड़े नहीं आते। ईमानदारी से बताइएगा कपड़े क्यों नहीं आते हैं। सबसे बड़ी रीज़न है कि अगर हम फिनिशिंग से सिलाई करेंगे, अच्छी तरह से सिलाई करेंगे तो कपड़े आएंगे ही आएंगे। ये एक बहाना हो गया। अगर आप लोग इस तरह का कमेंट में लिखती हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको चाहेंगे कि उसको हम बताएं कि किस तरह से आप लोग इसको समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अभी भी वही हम बताएंगे कि समस्या का समाधान क्या है। तो देखिए, आप लोग जब ये कमेंट में लिखती हैं या कमेंट करती हैं या जब भी आपके दिमाग में ये आता है कि सिलाई तो हमें आता है लेकिन सिलाई के लिए कपड़े नहीं आते, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। एक पहले तो है कि आपको अगर सिलाई ठीक से नहीं आती होगी, जब क्वालिटी आपको अच्छा नहीं आएगा सिलने के लिए तो कपड़े लोग नहीं देंगे। आपका जो वहाँ पे आप जिस स्थान पे बुटीक खोली हैं, सिलाई कर रही हैं, वहाँ पे आपको एक पहचान होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका एक नाम होना चाहिए, कोई भी आपका नाम है उसके नाम से एक बुटीक लिख दें, सिलाई सेंटर लिख दें, दिव्या सिलाई सेंटर जैसे हम लोग का है। उसी तरह से आप लोग एक नाम रखिए, पहचान बनाइए, लोग जानेंगे तो आपको सिलाई ज़रूर ही मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप लोग सोचते हुए कि सिलाई नहीं आता है तो ये गलत है, क्योंकि आप लोग प्रयास करेंगे तो सिलाई आएगा ही और आप लोग को ये प्रॉफिट आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप लोग सिलाई कीजिएगा, अगर आपके सिलाई का प्रचार हो जाएगा, आपके बुटीक के बारे में लोग जान जाएंगे, तो लोग बाहर से कपड़े लेकर नहीं आएंगे। जैसे मैडम का है, मैडम के पास अगर कोई सिलवाने आता है ब्लाउज वगैरह तो ब्लाउज के हिसाब से ले लेता है। मैडम फॉल्स हो गया, अस्तर हो गया, 2-3 टाइप का ब्लाउज पीस जो कॉटन में आता है, ये सब हमारे पास से ही लोग लेकर खुद से सिलने के लिए क्योंकि देते हैं। जिनको मालूम है कि यहाँ पे बुटीक चलता है और ऑलरेडी यह सामान यहाँ पे मिल जाता है, तो वो लोग मार्केट से खरीद के लाते नहीं हैं, मैडम से ले लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक जो रखा हुआ है वहाँ से मैडम से लोग ले लेते हैं और उसका भी एक प्रॉफिट है। जैसे ये लेस वगैरह हो गई, ये भी लोग नहीं लाते हैं। बहुत सारे लोग ये तो लाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये नहीं लाने का कारण भी है कि 1 मीटर कोई लाएगा बाहर से तो उसको और ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा और उसके बाद ढूंढने कहीं जाएगा मार्केट से, तो वो तो टेंशन है। लेकिन यहाँ बहुत प्रकार के लेस रखा हुआ है तो वहाँ से लोग अपने सेलेक्ट कर लेते मैचिंग हैं। के अनुसार अपने हिसाब से लगा दीजिए, जो इसमें सूट करेगा, फिटिंग बैठेगा। तो यहाँ हम 3 तरह की कमाई की बातें कर रहे हैं। एक तो आप सिंपल कपड़े सिल ली जिसमें आपका केवल धागा लगा और मेहनत लगा, पहली कमाई। दूसरी कमाई अपने पास से एड किए हैं,
जैसे लेस हो गया, लेस वगैरह ऐड किए हैं तो उसका एक अलग कमाई है, उसका अलग पैसा है। तीसरी है कि कपड़े, जो ब्लाउज लोग लाते हैं सिंपल ब्लाउज के लिए जो आते हैं लोग, तो यहाँ से कपड़े खरीद लेते हैं। अगर किसी साड़ी वगैरह का पीस भी तो होता है ना ब्लाउज के लिए, तो उसमें अस्तर लगाया तो उसमें अस्तर लगता है। तो अस्तर लोग कहाँ से लाते हैं? इनके पास से लाते हैं। अस्तर लोग बाहर से नहीं खरीद के लाते हैं, उसमें जो भी लगाना होता है अस्तर वगैरह सब यहीं से लेते हैं। तो इन लोगों को मालूम है कि यहाँ बुटीक चलता है, दिव्या दीदी के पास सिलाई जो होता है वहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान है, वहाँ जाकर हम खरीद सकते हैं। और इन सब को रखने में आपको एक्स्ट्रा पूंजी, ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगा है, ज़्यादा खर्च भी नहीं एक 5,000 भी आपके पास अधिक पैसा होगा तो आप लोग इसको स्टॉक में रख सकते हैं। ये जो लेस आप लोग देख रहे हैं और जो अस्तर वगैरह होता है, फॉल्स वगैरह होता है, ये सब आप लोग रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर 5,000 लगा करके एक छोटा सा स्टॉक रख लेते हैं, अगर आपको हर दिन का हर दिन का अगर 200 रुपया ही एक्स्ट्रा में आता है, हर दिन का 200 रुपया ही, तो ये 200 रुपया आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंजिंग कोई कर शक सकता वाली बात नहीं है कि 200 नहीं है, 200 आराम से बेनिफिट हो सकता है जो एक्स्ट्रा में होता है। तो हम अब ये आशा करते हैं कि बहुत सारी बहनों का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये जो सिलाई का काम है छोटा नहीं है, इसको छोटा नहीं मानना है। एक छोटी मशीन के सहायता से आप लोग महीने का 30,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं घर बैठे। अगर पॉसिबल हो तो आप लोग अपने घर छोड़ करके किसी छोटे शहर में चले जाते हैं, या ऑलरेडी किसी बहनों की घर शहर में है, तो एक अपनी पहचान शहर जहाँ पे हज़ारों लोग आते जाते रहे हैं, वहाँ अगर कर लेती हैं तो ये इनकम दुगुना हो सकता है। दोगुना इसमें कोई शक नहीं है, दुगुना 3 गुना हो सकता है। हम ये गांव के लेवल पे सोचते हैं, गांव के लेवल से हम सोच के आपको यह उदाहरण दे रहे हैं, शहर के लेवल से नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एक साधारण गाँव के ही हैं। इस पर आप लोग विचार जरूर कीजिएगा और कभी भूल कर भी इस काम को छोटा नहीं समझिएगा। यह काम छोटा नहीं, काम छोटा नहीं होने वाला है, और सिलाई का काम कभी रुकने वाला भी नहीं है। 3 चीज़, रोटी, कपड़ा, मकान, ना कभी रुका है और ना ही कभी रुकेगा। तो आशा करते हैं हम लोग कि यह वीडियो आप लोग के समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना विचार लिखिएगा और हम लोग से साझा कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।